नमस्कार, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श शिक्षण संस्थान। आज का टॉपिक है प्रोनाउन। अर्थात सर्वनाम। प्रोनाउन वे शब्द हैं जिनका प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है। प्रोनाउन is used in place of noun, अर्थात संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग नाउन की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किया जाता है। नाउन की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किया जाता है। अर्थात यदि हम किसी वाक्य में एक ही नाउन को बार बार लिखते हैं तो वाक्य की सुंदरता पर, वाक्य के पढ़ने पर प्रभाव पड़ता है। उसी को रोकने के लिए नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है और जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। जैसे राम इज अ गुड बॉय। Ram is my friend. इस वाक्य में राम इज अ गुड बॉय और वापस वही शब्द लिखा है राम इज माय फ्रेंड। तो वाक्य पढ़ने में थोड़ा अजीब लगता है और नाउन की पुनरावृत्ति वाक्य की सुंदरता पर प्रभाव डालती है। इसी को यदि ऐसे लिख दिया जाए, राम इज अ गुड बॉय, ही इज माई फ्रेंड, तो यहाँ पर राम के स्थान पर हमने ही का प्रयोग किया। ये ही एक प्रोनाउन है। उसी प्रकार से यदि कोई लड़की का नाम आता है जैसे सीता, तो उसके स्थान पर अपन सी का प्रयोग कर सकते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन अर्थात प्रोनाउन के भेद। अंग्रेजी में प्रोनाउन 9 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला है पर्सनल प्रोनाउन अर्थात पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अर्थात निजवाचक सर्वनाम। नंबर 3 एम्फेटिक प्रोनाउन दृढ़तावाचक अर्थात जिनका है इनडेफिनेट प्रोनाउन अर्थात अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 5वां है रिलेटिव प्रोनाउन अर्थात संबंधवाचक सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम। 8वां है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वितरणात्मक या विभाग सूचक सर्वनाम। नंबर 9 पॉजेसिव प्रोनाउन अर्थात अधिकारवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं पर्सनल प्रोनाउन। अर्थात पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। इंग्लिश में 3 पर्सन होते हैं। इंग्लिश में 3 प्रकार के पर्सन होते हैं। नंबर 1 फर्स्ट पर्सन, जिसके अंतर्गत आई और वी। नंबर 2 सेकंड पर्सन, जो होता है यू।
नंबर 3 थर्ड पर्सन। जो 4 होते हैं, ही, सी, इट और दे। इस प्रकार से इंग्लिश में 3 प्रकार के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, और इनकी कुल संख्या है वो 7 होती है, जिन आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। इन पर्सन्स को अलग अलग केसेस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है, अर्थात इन तीनों पर्सन के 4 केस होते हैं। पहला होता है सब्जेक्टिव केस, अर्थात जिनमें इनको सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, कर्ता के रूप में यूज किया जाता है। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा होता है पजेसिव केस और चौथा होता है रिफ्लेक्सिव केस। अब हम प्रत्येक सब्जेक्ट के अलग अलग, जो प्रत्येक पर्सन है उनके अलग अलग केस देखेंगे। सबसे पहला था आई। आई का सब्जेक्टिव केस आई होता है, अर्थात जब भी इसको सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं तो आई लिखा जाता है। ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, पजेसिव केस माई और रिफ्लेक्सिव केस माई सेल्फ। उसी प्रकार से वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, पजेसिव केस होता है अर और रिफ्लेक्सिव केस होता है आवर सेल्व्स। इसी प्रकार से यू का ऑब्जेक्टिव केस यू, पजेसिव केस योर, रिफ्लेक्सिव केस योर सेल्फ। नेक्स्ट है ही थर्ड पर्सन मेल के लिए यूज होता है। इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम, पजेसिव केस हिज और रिफ्लेक्सिव केस हिमसेल्फ। उसी प्रकार सी जो है वो फीमेल के लिए यूज होता है। जिसका ऑब्जेक्टिव केस हर, पजेसिव केस हर और रिफ्लेक्सिव केस हरसेल्फ होता है। नेक्स्ट है इट। ऑब्जेक्टिव केस इट, पजेसिव केस इट्स और रिफ्लेक्सिव केस इटसेल्फ। अगला है दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, पॉजिटिव केस देयर और रिफ्लेक्सिव केस themselves। इस प्रकार से इन सातों सब्जेक्ट के अलग अलग केसेस के हिसाब से 4 केस होते हैं, तो टोटल 28 प्रोनाउन बन गए। पॉजिटिव केस का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में भी किया जाता है तथा इनका प्रयोग जब नाउन से पहले किया जाता है तो उस नाउन के आगे किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। पॉजिटिव केस के साथ में हमेशा कोई ना कोई नाउन अवश्य ही आती है।
पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत हमसे परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे एक पंक्ति दे दी, राम इज गोइंग विथ मोहन्स ब्रदर। मोहन्स ब्रदर। उक्त पंक्ति में यदि कहा जाए कि राम और मोहन्स के स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग करना है, तो हम इस पंक्ति को ऐसे लिखेंगे, ही इज गोइंग विथ हिज ब्रदर। हिज ब्रदर। मोहन्स अर्थात मोहन के, और हिज का मतलब उसके। मोहन पुरुष है, लड़का है, इसलिए हिज का प्रयोग हुआ। यदि यहीं पे सीताज या राधाज होता तो हिज के स्थान पर अपन हर का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार से यदि कह दिया जाए, जैसे आई दे दिया कि इसका प्लूरल बनाइए, तो वो हो जाएगा ही। या कह दिया जाए अज है, इसका सिंगुलर बनाइए, तो वो हो जाएगा मी। इस प्रकार से पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं।